नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस सीमा का क्या नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन को विभाजित करती है, वो कौन से प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी सियाचिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। तो जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, अक्साई चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है दोस्तों ऑप्शन सी, पम्बन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम स्थान यानी इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो जो दक्षिणतम पॉइंट है भारत का इंदिरा पॉइंट वो कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत एवं श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे का अंतर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी दूरी कितनी है टोटल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों 876 किलोमीटर, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ है। तो ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी भूटान। भूटान के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो जो न्यू मूर द्वीप है वो किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। तो जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं भारत को किससे अलग करती हैं। तो ऑप्शन बी यानी म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया है दोस्तों ऑप्शन सी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा कौन सा राज्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। तो भारत के कौन से प्रदेश की सीमाएं नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मेघालय। तो मेघालय की सीमाएं नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य दोस्तों कौन सा पठार स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। तो इनमें से कौन सा भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है दोस्तों। तो ऑप्शन सी यानी लक्षद्वीप भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो बैरन ज्वालामुखी द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी स्थित है। तो चलिए साथियों ये थे हमारे भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी लगी होंगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर लें। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहें तो उस पर भी जुड़ सकती हैं। वहाँ पर लगातार क्लासेज की PDF अपलोड की जाती हैं। तो आप एक बेहतर तैयारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।